IIST, जिससे आप इसरो जा सकते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन क्यों है, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। और उसके बाद जब तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये सारे क्या हैं, इंडिया के स्पेस और डिफेंस वाले जो सेक्टर्स हैं। और इन सेक्टर में खासकर जो अभी करंट की गवर्नमेंट है, उनके आने के बाद बड़ा तेजी से फंडिंग वंडिंग सब बढ़ा है। पहला साल आ जाइए, पढ़ लीजिए, पूरा पैसा माफ, उसके बाद तो आपको बैंक भी लोन दे देगा। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज बात करने आए हैं आपसे एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में। और वो अपॉर्चुनिटी है IIST, जिससे आप इसरो जा सकते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन क्यों है, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। और उसके बाद जब तुम समझ जाओगे तो तुम महसूस करोगे कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों, ध्यान से सुनो। देखो, IIST अभी रिसेंटली बड़े सारे न्यूज आए हैं कि भाई, अभी एक रिसेंट का न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाला एक कामिकाजे ड्रोन बच्चों ने बनाया है, 3rd 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स ने बनाया है। कहां पे, बिट्स हैदराबाद। बिट्स पिलानी का ये दूसरा कैंपस है हैदराबाद। बिट्स हैदराबाद के बच्चों ने ये स्टार्टअप बनाया। और जैसे ही ये स्टार्टअप बनाया, तुरंत इनको फंडिंग मतलब ऑर्डर्स मिल गए। कहां से मिल गए, इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी ने बोला भैया हम तुम्हारा खरीदेंगे, तुरंत बनाओ। करोड़ों रुपए का फायदा यहां से एक बार में। और ये 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट है, अभी कहीं नौकरी वोकरी छोड़ो, अभी तो ये बस बैठ के कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये बना दिया इन्होंने। ये पहला न्यूज। दूसरा न्यूज देखो जरा, इंडियाज स्पेस बजट हैज नियरली ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट डेकेड, इंक्रीजिंग फ्रॉम 5615 करोड़ 5600 करोड़ था साल 2013-14 में। मोदी जी जब आए थे उसके पहले, मोदी जी के पहले 5600 करोड़ था। एंड अब टू अ प्रोजेक्टेड 13,416 करोड़ 25-26 में। इस साल 25-26 का बजट है 13,500 करोड़ का। मतलब सरकार बहुत ज्यादा तेजी से डिफेंस में, एरोस्पेस में, स्पेस रिसर्च में, सब में पैसा डाल रही है। इनफैक्ट मैं तो यहां पे डालना भूल गया, डिफेंस का बजट तो भैया मतलब मैसिव लेवल पे बढ़ गया है। और ये डिफेंस और स्पेस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये सारे क्या हैं, इंडिया के स्पेस और डिफेंस वाले जो सेक्टर्स हैं। और इन सेक्टर में खासकर जो अभी करंट की गवर्नमेंट है, उनके आने के बाद बड़ा तेजी से फंडिंग वंडिंग सब बढ़ा है। और बहुत तेजी से बड़े सारे स्टार्टअप्स आए हैं। तो अब ये सारी चीजों का एक बहुत बढ़िया गेटवे है तुमको IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहां पर अभी ग्रोथ हुआ नहीं है जैसे कंप्यूटर साइंस है, बेटा ग्रोथ हो चुका है। साल 2000 में शुरू हुआ था, जब पहली बार इंडिया में इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया था। .com बबल कहते थे इसे। .com बबल, सारे लोग उस वक्त IT के प्रोडक्ट्स बना रहे थे, कंप्यूटर के प्रोडक्ट, इंटरनेट के प्रोडक्ट ये बना रहे थे। और जो लोग उस वक्त बना दिए वो राजा हैं आज, वो करोड़ोंपति नहीं अरबपति हैं। वैसे ही स्पेस का और डिफेंस का अभी समय शुरू हो रहा है। पिछले 10 सालों में बड़ा काम हुआ है। और इसका लीडर बन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों को तो इंटरेस्ट भी है। हां, अब बात करता हूं, देखो वादियों के बीच में बड़ा बेहतरीन सा नजारा। और ये कॉलेज में यहां पढ़ोगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली, उधर पहाड़ हैं, बीच में देखो पहाड़ों के बीच में कॉलेज बना हुआ है। ये कॉलेज केरला में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड स्पेस का इकलौता ऐसा कॉलेज, और ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का इकलौता ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ स्पेस साइंस पढ़ाता है। पूरे एशिया में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, एशियाज फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी। पूरे एशिया में ऐसा एक भी यूनिवर्सिटी आज तक ना किसी ने खोला ना किसी ने सोचा। क्योंकि हर देश स्पेस साइंस को अपना मतलब कहते हैं ना एकदम इंटरनल पार्ट बना के रखता है, वो कभी पब्लिक को ओपन नहीं करता है। लेकिन भारत में ये ओपन है। आप आइए और स्पेस पढ़िए हमारे पास। और आपको बता दूं, IIST, URC, साइन, MOU डेवलप, वीनस मिशन पेलोड, दूसरे देश आके भारत को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, भैया हमारा ये करा दो, हमारा वो करा। क्योंकि सैटेलाइट तो आज के डेट में सबको चाहिए। अब सारे लोग पैसा दिए जा रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं, भैया ले लो, खूब पैसा लो, जो लेना है लो, लेकिन बना दो। क्योंकि US, रशिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना, ये बहुत पैसा लेते हैं। तुमने सुना भी होगा अभी जो हमने अपना मंगलयान भेजा, ओरिजिनली में जो US वगैरह अपना मंगलयान भेजे थे, उससे 1/10वें हिस्से पे हमने भेज दिया। मतलब भारी सस्ता भेजा हमने। तो इसको देखकर पूरी दुनिया बोली अरे भाई गजब, ये लोग तो सक्सेसफुली भी भेज दे रहे हैं और सस्ता भी भेज दे रहे हैं। उसके बाद से सारे देश वाले, सारी दुनिया वाले आ रहे हैं हमारे पास, इंडिया के पास, इसरो के पास कि भैया हमारा भी भेज दो सैटेलाइट, तुमको सैटेलाइट भेजना आता है। तो इसकी वजह से देखो, ये देखो, इन द लास्ट डेकेड इसरो हैज अर्न्ड अप्रोक्सीमेटली $439 मिलियन
$1 मिलियन कितना होता है? 8 करोड़ रुपया। मैं 400 मिलियन मान लेता हूं, 400 इंटू 8, 800 के 3200 करोड़ रुपए इन लोग, 3200 करोड़ से ज्यादा इन लोग कमाए हैं एक साल में। आप ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे देखो। एडिशनली इसरो's कमर्शियल आर्म NSIL विच वाज एस्टैब्लिश इन 2019, तो इसरो ने क्या किया, साल 2019 में अपना कमर्शियल आर्म एस्टैब्लिश किया कि भैया इसरो ने देखा कि बाहर के बड़े सारे देश हैं और बड़े सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको अपना सैटेलाइट बाहर भेजना है। किसी को साइंस प्रोजेक्ट के लिए भेजना है, तो किसी को कोई रिसर्च के लिए भेजना है, तो किसी को अपना डिफेंस अच्छा करना है, जो भी करना है। तो इसरो ने देखा भाई यहां अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट आर्म स्टैब्लिश किया। उन्होंने उसका नाम दिया NSIL। बोले कि ये ही सारे के सारे डील्स का बात करेगा और सबसे कमर्शियल बातें करेगा। इसरो वाले लोग बोले हम तो साइंटिस्ट आदमी, हम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने स्टैब्लिश किया साल 2019 में। अब ध्यान से देखो, 2019 में जब स्टैब्लिश किया तो इनका रेवेन्यू पहले साल आया 350 करोड़, पहले साल ही 350 करोड़ का ऑर्डर आया। अब 2019 से 5 सालों में 350 करोड़ बन गया 3000 करोड़। 5 सालों के अंदर 350 करोड़ बन गया 3000 करोड़। अभी इसरो के पास 3000 करोड़ के ऑर्डर्स रखे हुए हैं। इतना ज्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में स्पेस साइंस का। देख पा रहे हो? अरे एक्चुअली आज के पहले स्पेस साइंस इतना खुला ही नहीं था कभी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में आज भी नहीं खुला हुआ है, इंडिया में सिर्फ खुला हुआ है। इंडिया में बच्चों को भी बुला रहे हैं कि हाँ भैया आओ पढ़ो, तभी तो एशिया का पहला यूनिवर्सिटी बनाया हम लोग। ये सारी चीजें, तो अब ये इसरो में भी तुम जा सकते हो IIST से। इनफैक्ट IIST से डायरेक्ट बच्चे यहां जाते हैं। कैसे? देखो ये नंबर देखो, साल 2020 जब कोविड आया था, उस साल टोटल 100 बच्चे रिक्रूट हुए इस कॉलेज से इसरो में, ठीक है। 2021 में 87, 2022 में 93, मतलब 100 के आसपास का आंकड़ा है। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत कम नंबर है, 100 बच्चों को खाली एडमिशन मिल रहा है, हमको कैसे मिलेगा? मैं बोलूंगा ध्यान से रुको, सुनो। ये 100 नहीं, देखो परसेंटेज कितना है। मतलब इस कॉलेज में सीट ही बहुत कम है। कॉलेज बहुत टॉप नॉच है, सरकारी है, बहुत टॉप नॉच कॉलेज है। इस कॉलेज में सीट बहुत कम है। इस कॉलेज में इतने ब्रांचेस हैं, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ड्यूअल डिग्री। कंप्यूटर साइंस अभी इसी साल लॉन्च हुआ है, नया डिग्री है, तो इसको हटा दो। 75 75 150 और 150 और 24 174, मतलब रफली 170 175 सीटें हैं। 170 सीट में 100 बच्चा इसरो जा रहा है, मतलब मोर देन हाफ, 60% इस पूरे कॉलेज का 60% ऑडियंस इसरो जा रहा है। मतलब ये कॉलेज भैया बना ही उसके लिए है। और यूं कह लो कि इसरो अपना 60% जो इस कॉलेज का बच्चा है वो इसरो ही उठा लेता है। मतलब यहां से मेजॉरिटी बच्चा इसरो जा रहा है। अब इसरो जा रहा है, मतलब जरूर आसान तरीका होगा, तभी तो सारे मेजॉरिटी बच्चे जा रहे हैं। तो यहां पर ये साल 2007 में जब ये बना है, ये कॉलेज सरकारी है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर बीटेक होता है एरोस्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, बीटेक फिर ड्यूअल डिग्रीज में भी होता है, और अलग अलग है, जैसे साइंस इन एस्ट्रोनॉमी, सॉलिड स्टेट, सिस्टम इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, किसी में भी कर सकते हो। यहां पर एडमिशन होता है JEE एडवांस के थ्रू। इसरो में कैसे होता है वो भी अभी बताऊंगा। तो IIST में एडमिशन होता है JEE एडवांस के थ्रू। अब आपको 12वीं में 75% लाने होंगे, ये IIST का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये JEE एडवांस का है। 75% 12वीं में होने चाहिए, मेंस आप क्वालिफाइड होने चाहिए। SC ST है तो 65% में काम चल जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 के बाद होना चाहिए। क्लियर है? इतना सब तुम्हारा होगा ऑलरेडी ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब कट ऑफ रैंक क्या है, तो देखो इससे समझ में आएगा कि ये कॉलेज कितना टॉप का है। ये 16 ऑल इंडिया रैंक 16 वाला बच्चा IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इसको मतलब गोदी में लाके देते, लेकिन ये 16 रैंक वाला बच्चा बोला नहीं, हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए ही नहीं, हमको एरोस्पेस में जाना है। ये बच्चा जनरल कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक 16 बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गया, और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन रैंक खुला 47 पे, बीटेक ड्यूअल डिग्री रैंक खुला 229 पे। सारे टॉप रैंकर्स गए यहां पर। हाँ, रैंक एंड कितने पे हुआ वो भी बहुत बाहर का नहीं हुआ, 673। बीटेक इन एरोस्पेस 673 पे बंद हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स 666 पे बंद हुआ, और ड्यूअल डिग्री 695 पे बंद हुआ। मतलब 700 रैंक के अंदर सारे सीटें खत्म। तो भैया कॉलेज तो बहुत टॉप का है, जाना बहुत कठिन है अनडाउटेडली, लेकिन इतने पर्क्स हैं इसके, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, अभी दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे भाई जाना वर्थ इट है। भले तुम्हारे रैंक 700 है, तुम IIT बॉम्बे छोड़ोगे, तुम IIST जाओगे। क्यों जाओगे अभी दिखा रहा हूं। देखो ये दूसरी बड़ी चीज, IIT बॉम्बे की फीस बताओ जरा जल्दी बताओ, नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं। पर सेमेस्टर 2 लाख रुपए के आसपास है, पर सेमेस्टर 2 लाख रुपए के आसपास है IIT बॉम्बे की फीस। यहां की पर सेमेस्टर 62,500, और इसमें भी अगर ये 62,500 तब लगेगा जब तुम्हारी सालाना पिताजी की इनकम 5 लाख से ऊपर है। अगर उससे कम है,
1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो तुमको मात्र 20,000 रुपए देना है एक सेमेस्टर का। कहां 2 लाख, कहां 20,000, 1/10 कॉस्ट में पढ़ाई कर रहे हो। हाँ कि ना। अब तो यहां पर 20,000 रुपए फीस है। और अगर तुम्हारे पिताजी की इनकम बेहद कम है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से भी कम है, तो आपको पूरा पढ़ाई फ्री किया जाएगा। ठीक है, इसमें और भी कुछ अच्छी चीजें अभी बता रहा हूं। ट्यूशन फीस वेवर फॉर यू अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी एज पर अबव टेबल विल बी एप्लीकेबल ऑन पेरेंटल इनकम। ठीक है, अब यहां पर दूसरा देखो, टॉप 5 बच्चों को हर इस साल 24-25 में, जो टॉप के 5 बच्चे थे ऑल इंडिया रैंक के में, टॉप 1000 के अंदर होने चाहिए। तो हाँ भैया सारा का सारा 1000 के अंदर था, क्योंकि 700 के अंदर तो बंद हो गया। उसमें से जो टॉप के 5 बच्चे हैं उनको कहा गया कि आपको पूरा पूरा पैसा माफ कर दिया जाएगा पहले साल का। आप पहला साल आ जाइए, पढ़ लीजिए, पूरा पैसा माफ, उसके बाद तो आपको बैंक भी लोन दे देगा। तो पहले साल का इन्होंने फीस ही पूरा माफ कर दिया। और उसके बाद भी बोला कि अगर बैंक लोन ना करे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अच्छी करते रहिए, सीजीपीए 9 से ऊपर रखिए, मतलब 9/10, 10 का सीजीपीए होता है, उसमें 9 से ऊपर रहिए, हम आपको हर साल फ्री पढ़ाएंगे। मतलब आप काबिलियत दिखा दीजिए, हम आपको फ्री पढ़ाते रहेंगे। अब उसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि बीटेक स्टूडेंट कोई भी बच्चा, मान लेते हैं इसमें नहीं आ पाया, टॉप 5 में नहीं आ पाया, आप कोई बात नहीं, आप मत आइए टॉप 5 में, आप हर साल हर सेमेस्टर में 9 सीजीपीए से ऊपर लाइए। जिस सेमेस्टर में 9 सीजीपीए लाइएगा उसका अगला सेमेस्टर फ्री होता जाएगा। तो आप काबिलियत दिखा दीजिए, हर अगला सेमेस्टर आपका फ्री कर देगा यह कॉलेज, कोई पैसा नहीं लेगा। 9 सीजीपीए और हायर इन अ गिवन सेमेस्टर वुड रिसीव 50% ट्यूशन फीस वेवर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो आपका आधा पैसा ऐसे माफ कर दिया। 5-10 हजार रुपए शायद आपको इंतजाम करने पड़ेंगे, वो आप मोटा मोटी कुछ ट्यूशन पढ़ा के कर लेना भाई, है। तो मतलब मोटा मोटी बात यह है कि यह कॉलेज आपको पूरी तरह से फ्री पढ़ा देगा। सरकारी कॉलेज है, ठीक है, जो कह रहा है वो झूठ भी नहीं कहेगा। अब 21-22 में 125 स्टूडेंट्स हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं जो कि इसरो और उसके बाहर के बच्चे प्लेस हुए, मतलब 100 बच्चे आए हैं हर बार, 170। तो जो इसरो के हुए उनको साइड कर दो, उसके बाद जो बाहर के जो बच्चे बैठे हैं, क्योंकि इसरो वाले जो बच्चे हैं ना उनको डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री कैसे है, इसमें रूल है कि जो भी बच्चा अपने पूरे एकेडमिक ईयर में 7.5 से ज्यादा का सीजीपीए रखता है आउट ऑफ 10, उसको डायरेक्ट इसरो से इंटरव्यू कॉल आता है। डायरेक्ट, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, उसको सीधा कॉल आ जाएगा। तो जो इसरो वाला गया वो तो गया, बाकी के बच्चे इधर आए। और बाहर भी, मतलब आउट ऑफ इसरो भी पैकेजेस मिल रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि यहां पर स्टार्टअप इतने तेजी से बढ़ रहे हैं इस स्पेस और डिफेंस में कि भैया तुम विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि देख ही रहे हो इतना हजार करोड़ इसमें हर साल बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से यहां पे स्टार्टअप बहुत तेज बढ़े हैं और यहां पे नौकरियां नई नई आ रही हैं और यहां पैसा बहुत है। ठीक है, देखो तो अब, और इसरो की अगर मैं बात करूं तो इसरो की बात करूं तो ये गलत जगह डाल दिया, चलो ठीक है मैं बताता हूं। इसरो की अगर मैं बात करूं तो यार जो इसरो है ना, इसरो तो भैया एक तो पहले सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे पैसा वैसा स्टार्टिंग में एकदम मतलब बहुत खराब नहीं देता। ऐसा नहीं कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा नहीं देगा। आपका इन हैंड सैलरी 75 से 80 हजार रुपए आएगा, 85,000 रुपए का आपका पे आउट होगा। पर सैलरी से ज्यादा बड़ा जो फायदा है वो दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स मतलब पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, हाउसिंग, मतलब अगर तुम अपना घर खरीद रहे हो या बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो इंटरेस्ट, जो लोन मिलेगा, वो लोन इंटरेस्ट सब्सिडाइज्ड रहेगा उस पे। उसके बाद ट्रैवल कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसका टिकट देगा सरकार। लोन आपको जो भी हाउसिंग के लिए जो लोन मिलता है वो अच्छा, नॉर्मल रहने के लिए घर वो तो सरकार देगी ही क्वार्टर, पर अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो लोन देगी सरकार वो भी आपको कम दाम पे देगी, जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। कैंटीन, आपको वहां खाना पीना वो सब फ्री रहेगा। तो बड़े सारे और फैसिलिटीज हैं, मैं तो जितना हो पाया उतना लिखा, बट इसके अलावा भी बड़े सारे फैसिलिटीज हैं जो आप एज अ इसरो एम्प्लॉय, क्योंकि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा आप साइंटिस्ट, तो इसका जो पहला पोस्ट रहता है ना, जब आप आईआईएसटी से निकल के इसरो में जाओगे तो आपका पहला पोस्ट ही ये लोग देते हैं साइंटिस्ट का। तो आप सोच के देखो, तुम किसी को भी बोलोगे भैया क्या करते हो, इसरो में साइंटिस्ट है, भैया इज्जत आ जाती है भाई, मतलब तुरंत सर झुक जाएगा, इसरो में साइंटिस्ट, नमस्कार सर। मतलब लोग तुरंत बोल देते हैं ना भाई, अरे भाई तो पढ़े लिखे आदमी होंगे, साइंटिस्ट टाइप के आदमी है। बाकी कौन प्राइवेट नौकरी में बोलता है हम साइंटिस्ट हैं, अरे क्या करते हो, इंजीनियर है, ठीक है, बढ़िया है ना, समझ रहे हो। अब रजिस्ट्रेशन कितना लगता है भैया, 1000 रुपए लगेगा सारे बच्चों के लिए, 500 रुपए रिजर्व कैटेगरी, मतलब फीमेल कैंडिडेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, 500 रुपए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स है, मई 2026 में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, मतलब उस वक्त नोटिफिकेशन आता है।
तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मई 2026 में होगा। ये डेट्स बहुत बाद के हैं, पर जैसे ही एक बार लागू मतलब रिलीज हुआ उसके बाद बहुत तेजी तेजी हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट, क्योंकि ये जोसा के थ्रू होगा, ठीक है, तो जून 2026 में हो जाएगा। उसके बाद आईएससी एडमिशन का रैंक लिस्ट जून, फिर सीट अलॉटमेंट जुलाई में हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा। तो आपका जल्दी जल्दी तेजी तेजी में हो जाएगा, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बल्ले बल्ले आप अगस्त से अपना क्लास शुरू कर देंगे। क्लियर बात? देखो, अगर मौका मिल जाए, ऑल्दो मौका सबको नहीं मिलेगा क्योंकि ओवरऑल 700 रैंक के अंदर तो बंद हो जा रहा है, पर अगर कोई भी बच्चा जो इस सेशन को देख रहा है, अगर आप आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक टॉप 700 में आ जाते हैं तो आपको यह कॉलेज लेना जरूर से चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो। ठीक है, आगे चल के इसरो हो, डीआरडीओ हो, इन जगहों पर तुम बहुत आराम से जा पाओगे और बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, करियर होगा। नॉट इन ओनली टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंस तो देखो जो है सरकारी कंपनी है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, ऐसा नहीं कर सकता ना 10 लाख रुपए महीना दे रहा है, अब वो भैया वो प्राइवेट कंपनी में हो गए। बट जहां पे 10 लाख रुपए महीना मिल रहा है वहां पे अगर कल को कुछ गड़बड़ हुआ, ऊंच नीच हुआ, तो तुमको निकाल भी देंगे। पर ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता, निकालने वाला सिस्टम ही नहीं है, मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, अनटिल अनलेस तुम कुछ जासूसी करके कुछ पाकिस्तान को ना भेज दो, तब तक तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अगर मौका मिलता है आपको जरूर जाना चाहिए, बहुत प्यारा प्लेस है अनडाउटेडली, और स्पेस लवर्स के लिए तो भैया जन्नत है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर करना चाहते हो तो इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता।